नमस्कार। गीतामृत पान के इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 8वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने अर्जुन के अंतिम 3 प्रश्नों के उत्तरों को समझा और मृत्यु के प्रकारों को जाना। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जिसका अखंड चिंतन होगा वही अंत समय ध्यान में आएगा। परमात्मा ने सबके धारण पोषण की जिम्मेदारी उठाई हुई है। वे तेजस्वी, अचिंत्य रूप और तमसः परस्तात् हैं। गीता के माध्यम से भगवान ने हमें तेजस्वी जीवन जीने की कला सिखाई है। वे चाहते हैं कि अज्ञान, चिंता, दुख इन सब के परे हमारा जीवन हो जाए। शास्त्री जी कहते हैं कि दुख में आनंदित रहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये कला केवल वैदिक विचारों में है। इसे सिखाने वाला केवल एक ग्रंथ है, गीता, और केवल एक ही शक्ति ये सीख देती है। वो शक्ति है भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण दुख में भी आनंदित जीवन जीने का दृष्टिकोण देते हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक कष्ट में भी वृत्ति को आनंदित रखना सिखाता है। भगवान ने कहा कि ऐसा जीवन जब हो जाए तभी अंत समय कष्ट रहित होगा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रयाण काल और अंत काल इन दोनों के बीच का अंतर बताते हैं। प्रयाण काल माना दोबारा आने के लिए जाना, और अंतकाल का अर्थ है अंतिम मुक्ति का काल। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि अंत समय में मन अचल रहता है, लेकिन वो मन वहीं अचल रहेगा जहाँ संपूर्ण जीवन में उसे रखा होगा। इस बात को शास्त्री जी ने एक दृष्टांत के द्वारा समझाया है कि एक बार एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार जीवन का अंतिम श्वास लेते हुए मृत्युशैया पर था। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। जांच करते करते अचानक उनके मुख से निकला कि इस समय यदि इन्हें पसीना आ जाए तो इनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। ये सुनकर वो हास्य कलाकार हंसते हंसते बोला, डॉक्टर साहब, आप अपना बिल मुझे भिजवा दीजिए, तो उसे देखकर मेरे पसीने छूट जाएंगे। ये सुनकर सब हंसने लगे। अचानक सबने उस कलाकार की ओर देखा, लेकिन उसके पंच प्राण निकल चुके थे। मुद्दा ये कि इस शरीर को छोड़ते समय जो परमात्मा का चिंतन करे वो अचल होता है। इसके लिए भगवान ने कहा कि तू भक्त्या युक्त हो। भक्ति पूर्वक तो निष्काम कर्म करता रहेगा तो मन अचल रहेगा। भगवान कहते हैं कि मृत्यु की ओर जरा अलग दृष्टि से देखो। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मृत्यु के लिए यदि हम तैयार रहे तो जीवन मधुर हो जाएगा। प्रयाण काल के समय हमारा मन भक्ति युक्त और अचल रहे, इसका अभ्यास हमें अभी करना है, और वो हम मृत्यु की ओर अलग दृष्टि रख के ही कर सकते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा, अर्जुन, तू मेरा चिंतन कर, मन में और कुछ भी मत ला। किसी कारण से अथवा कोई उद्देश्य रखकर यदि तू मेरा स्मरण करता हो तब तू अनन्य चेता नहीं, ये याद रखना, क्योंकि तब कारण मुख्य और मैं गौण होता हूँ। ध्यान में रखना अर्जुन कि जो अनन्य चेता होते हैं उन्हें पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तू मुझसे जितना दूर होगा उतना ही तू पुनर्जन्म का कारण बनेगा। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करना है, ये विचार जन्म का कारण होते हैं, जबकि मैं पूर्ण हूँ। ये विचार, ये ज्ञान यदि हमें प्राप्त हो जाए तो जन्म का कारण समाप्त हो जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है,
इसलिए भक्त कहता है कि मैं पूर्ण परमात्मा का हूँ। यही भक्तों का मार्ग है। इस स्थिति में उसे कोई भी इच्छा, अपेक्षा या आकांक्षा रहती ही नहीं। मनुष्य में अभिमान और वासना की सामग्री जब तक शेष रहेगी, तब तक ईश्वरीय नियम से जन्म जन्मांतर के भंवर से मुक्तता संभव नहीं। जड़ांश के संयोग से यदि मुक्त होना है तो परमात्मा की आराधना आवश्यक है। आगे भगवान समझाते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कि परम पुरुष परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, ये तू जान ले अर्जुन। उसे तू केवल अनन्य भक्ति से ही समझ सकता है। इसके बाद भगवान मनुष्य की गति के दो मार्ग दिखाते हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ भगवान ने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें शुक्ल गति का अर्थ शुद्ध गति और कृष्ण गति का अर्थ है कुटिल गति, अर्थात ये सुर असुर विचार है। इन दो मार्गों का वर्णन करने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू तो बस योगी हो। नैने श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। योगी सदैव भक्ति में स्थिर रहकर समस्त पुण्य फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यही जीवन की सर्वोच्च शुद्ध अवस्था है। ऐसा कहकर भगवान ने गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण किया है। इस महत्वपूर्ण अध्याय को नमन। जय श्री कृष्ण।